हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में। तो ये आजकल की बहुत कॉमन समस्या हो गई है। तो ये क्यों होता है और कब गंभीर हो जाता है, कब आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो जिन लोगों को भी स्टूल पास नहीं होता है, 2-3 दिन तक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको अपने पार्टनर्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये जो कब्ज की समस्या है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसके होने के बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। आज हम उन रीज़न पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कब्ज होने के कारण और इसके निवारण पर। तो फ्रेंड्स, आप कब्ज कहें या फिर स्टूल पास ना होना कहें या कॉन्स्टिपेशन कहें, जो भी कहें, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है और इसके कारण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कब्ज की बात करें तो बहुत ही कॉमन समस्या है और आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि कब्ज होना यानी कि आपका मल का साफ ना होना, यानी आपके डाइजेशन सिस्टम का सही से काम नहीं करना। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके। अगर हम कॉमन रीज़न पे बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारा डाइट। आप डाइट में क्या ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे डाइजेशन सिस्टम को चलाने के लिए उसमें फाइबर और पानी की प्रचुर मात्रा होना ज़रूरी है। तभी हमारा पूरा इंटेस्टाइन में होते हुए खाना जो है स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। तो अगर आपका मल जो है नहीं निकलता है और ये आपके इंटेस्टाइन में कहीं फंसा रहता है तो इसे ही हम कब्ज कहते हैं। और जब ये उसमें फंसा रहता है तो वहाँ जाकर के ये सड़ने लगता है और जिसके कारण से आपको गैस बनने की समस्या, गंदी बदबू आने की समस्या, घबराहट, बेचैनी और यहाँ तक कि बीपी की भी समस्या हो जाती है। और जब हमारा मल साफ नहीं होता है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमें आलसपन भरा रहता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती है। तो इसे ही हम कब्ज कहते हैं। तो कब्ज कब गंभीर होता है और कब आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, कब्ज की बात करें या फिर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप घंटों टॉयलेट सीट पर बैठे रहते हैं या जोर लगाते हैं और ये बाहर नहीं निकलती है, या फिर थोड़ा बहुत निकलता है लेकिन बाकी आपका पेट जो है साफ नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा 2 से 3 दिन तक होता है, 2 दिन तक नॉर्मल माना जाता है, अगर 2 दिन के बाद भी आपको मोशन नहीं आ रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके इतनी टाइम तक ना आने की बीमारी के कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो। और इसका रीज़न भी यही होता है कि कई बार वहाँ जो मल है सड़ करके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देता है। अब हम बात करते हैं कब्ज होने के कारणों पर। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खान पान, यानी हम खाने में जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें अगर फाइबर की मात्रा कम होती है तो भी आपका जो स्टूल है या लैट्रिन है नहीं आती है और ये आपके इंटेस्टाइन में फंसी रहती है। दूसरे रीज़न होते हैं जैसे कि कोई बीमारी हो गई हो या फिर आपको कुछ मेडिसिन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसके कारण से आपका जो मल है वो पास नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपके इंटेस्टाइन का पानी सुखा देती हैं और जिसके कारण से वो मोशन नहीं कर पाती और आपका जो है मोशन नहीं होता है, आपको कब्ज की समस्या बन जाती है। इसका नेक्स्ट कारण होता है पानी पीने की कमी, यानी जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं या कम पानी पीते हैं उन लोगों का भी पेट अक्सर साफ नहीं होता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या होती है, एक बीमारी होती है जिसके कारण से भी उन लोगों को ये दिक्कत हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा मोटापा भी एक समस्या है, यानी कि जो लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उन लोगों को भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सारे इसके रीज़न होते हैं कब्ज होने के। अब हम बात करते हैं अगर आपको कब्ज रहती है तो इससे क्या दिक्कत है या इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने हमेशा ही सुना होगा अगर कब्ज की बीमारी जिन लोगों को होती है उनको साथ साथ में पाइल्स की समस्या हो जाती है, भंगोदर की समस्या हो जाती है, जो कि आपकी जो नसें होती हैं एनएस की वो फूल जाती हैं अंदरूनी तौर पर, या गुदा मार्ग पर जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं और जिसके कारण से उनका रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है और आपका मल जो है बाहर नहीं आ पाता। तो ये बहुत ही तकलीफ दह स्थिति होती है और इसमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभी आपको ब्लड वाला बवासीर हो जाता है यानी खूनी बवासीर, या फिर आपको बादी का बवासीर हो जाता है, भंगोदर यानी वहाँ पर घाव बन जाते हैं। तो ये काफ़ी तकलीफ दह बीमारियां होती हैं। तो इनके लिए ज़रूरी होता है इन सभी चीज़ों को आपके साथ ना हो तो आप अपने साथ में कुछ चीज़ें जो हैं आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल करनी है जिसके कारण से आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप अपनी डाइट में सबसे पहली जो चीज़ होती है दही और अलसी का पाउडर आपको मिला करके लेना शुरू कर देना है। दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अलसी जो होता है इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और ये घुलनशील होता है, तो ये आपके मल को चिकना बनाता है जिससे कि उसका मूवमेंट जो है आसानी से हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों को आप अपनी डाइट में लेना शुरू करें। इसके अलावा आंवले का रस आप लेना शुरू कर सकते हैं। आंवले का रस जो होता है आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, तो इसको सुबह सुबह आपको लेना होता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में ले सकते हैं 30 ml, यानी कि 1 ढक्कन के बराबर आपको आंवला जूस जो है मिला करके लेना है, जो कि आपके कब्ज की समस्या को या इंडाइजेशन की समस्या जो होते उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपके पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है, साथ ही इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके शरीर में आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो आंवला जो होता है औषधि फल होता है और इसका जूस भी बहुत ही गुणकारी होता है, तो इसको अपनी डाइट में जरूर लें। इसके बाद आता है अनाज, जैसे कि जय। जो जय होता है में घुलनशील फाइबर होते हैं, तो इसके आटे का या फिर मोटे अनाज जो होते हैं चोकर सहित आपको लेने होते हैं। तो चोकर जो होता है जो आप आटा होता है उसको छान करके यूज़ करते हैं, उसको छानना नहीं है, ऐसा ही आपको यूज़ करना है। तो ये इसमें फाइबर जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन को साफ करने में मदद करते हैं, साथ ही साथ ये कुछ घुलनशील होते हैं जो कि आपके फाइबर जो होते हैं उनको डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और आपको जो कब्ज की समस्या है वो नहीं होती है। इसके अलावा और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो कि डाइजेशन को सुधारता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को कई बार दादी नानी 1 चम्मच घी खिलाती है सुबह, जिससे कि उनका पेट जो है आसानी से साफ हो जाए। इसके अलावा गर्म पानी पीना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी या मैदे वाली चीज़ें खाते हैं या बाजार की चीज़ें खाते हैं तो ये भी आपकी आंतों से जाके चिपक जाता है, जिसके कारण से भी कब्ज की समस्या होती है। तो आप गर्म पानी का रोजाना सेवन करें जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, कुछ गोभी या ब्रोकली, ऐसी जो सब्जियां होती हैं, पालक होती है, मेथी होती है, इन सभी को जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपके पाचन को सुधारती है। इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये भी आपको कब्ज की समस्या से राहत देती है। इसके अलावा पानी की जो मात्रा है वो जरूर पीने में बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ा जरूरी कारण होता है पानी की कमी। तो पानी की जितनी ज्यादा आप मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही आपका पेट जो है साफ होगा, आपका इंटेस्टाइन उतने अच्छे से वर्क करेगा और कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं और आप इनको 1 महीने लगातार करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो कब्ज की समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहें, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज या वॉकिंग जो भी आप कर सकते हैं जरूर करें और इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान दें, तो आपको कब्ज की समस्या से पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।